अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है आज मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है वो तैयार होने वाली हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। 11 से 12 बजे तक पूरे प्रोग्राम को देखें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बेतहाशा फ़ायदा होने वाला है, रेसिपीज़ के बारे में भी और इन्फॉर्मेशन के बारे में भी, और क्या क्या चीज़ें बनेंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और हेल्दी चीज़ें किस तरह से हम ले सकते हैं और अपनी डाइट का किस तरह ख्याल रख सकते हैं। जब बारिश का मौसम हो तो सब्जियां जो कच्ची होती हैं ना, वो कम से कम, और बॉइल्ड सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, इसलिए कि जो कच्ची सब्जियां होती हैं, जैसे कि हम सैलड वगैरह खाते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह, कुछ पानी, बारिश का पानी या कोई गंदा पानी जो है ना उस पर लग जाता है, तो उसको सफाई भी अच्छी तरह से अगर हम ना करें तो वो एक सेहतमंद चीज़ जो है ना नुकसानदेह भी हो सकती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि बारिश के दौरान जो सब्जियां हैं उसको अच्छी तरह से वॉश करें पहले तो, और फ्रूट्स, ख़ास तौर पे फ्रूट्स और सब्जियों को अच्छी तरह वॉश करके फिर इस्तेमाल करें, ताकि वो आपकी सेहत के लिए अच्छी हों और उसका कोई नुकसान ना हो। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं हमेशा रोज़ाना आपसे शेयर करता हूँ आपकी मालूमात के लिए, और वो मालूमात जो है ना वो छोटी छोटी होती हैं लेकिन बेतहाशा काम वाली होती हैं। कुछ फ्रूट्स या कुछ सब्जियां जिसके ऊपर कुछ केमिकल स्प्रे किया जाता है जो कीड़े वगैरह से बचाने के लिए, लेकिन वो लगा रह जाता है उसके ऊपर, और फिर वो फ्रूट सब्जियां यानी कि पक चुकी होती हैं, फिर उससे उतारा जाता है, पैक किया जाता है। ज़ाहिर बात है वो लोग वॉश तो नहीं करेंगे उसे, ठीक है ना, तो वो तो वैसे ही आप तक आ जाती हैं। तो आप उसको वॉश करके जो है इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फ़ायदा आपको होगा, और 2-3 पानी से, साफ़ पानी से अच्छी तरह से वॉश करके इस्तेमाल करें, ताकि वो सेहत में, आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरी हाइट नहीं लंबी होती, मैं 15 साल मेरी एज है, ऐसे लगता है जैसे 9 साल के बच्चे हैं। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दो चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल आप करेंगे, दो जड़ी बूटियां हैं। एक कहलाती है गुलो की लकड़ी, ठीक है। गुलो की लकड़ी आपने लेना है 50 ग्राम, और अशोकगंधा जो है वो आपने लेना है 50 ग्राम। ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेकर पाउडर बनवा लें, और इसका 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर सुबह निहार मुँह आपने एक टाइम लेना है, ठीक है जी। और 14-15 साल, 16 साल, 18 साल तक की लोगों की उम्र में जो है ना ये कद बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर कोई 21-22 साल का भी है तो वो भी इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके देख ले। ये ऐसा टोटका है, इसमें आपके कद का बढ़ने में और आपकी हड्डियों को सपोर्ट जो है ना वो मिलती है, जिससे कद बढ़ने में जो है आपको फ़ायदा होता है। थोड़ा सा लटकने वाली जो एक्सरसाइज है, इस दवाई के साथ अगर थोड़ा सा लटकने वाली एक्सरसाइज कर लें पाइप पे, तो उससे भी इसका असर आपको ज़रा जल्दी महसूस होगा। गुलो की लकड़ी 50 ग्राम और अशोकगंधा 50 ग्राम, ठीक है जी। दोनों चीज़ों को लिया आपने पंसारी की दुकान से, और उसी से पाउडर बनवाएंगे, और उसको जो है आपने 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर सिर्फ एक टाइम दिन में आपने इस्तेमाल करना है, सुबह निहार मुँह, और 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे पास आज हम बना रहे हैं आपके लिए पहली रेसिपी, पालक गोश्त। पालक गोश्त बनाने के लिए मेरे पास प्याज एक हमने बड़ी ले ली है, और उसको हम फ्राई कर रहे हैं इस वक्त। सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना, ठीक है जी। और यहाँ मेरे पास गोश्त है, बकरे का गोश्त ले लें, गाय का गोश्त ले लें। मैंने बकरे का गोश्त लिया हुआ है 1 किलो, और इसे हमने बॉईल किया है, और उसके साथ इसकी यखनी जो है ये भी हमने ज़ाया नहीं की है, अदरक लहसुन डालकर बॉईल कर लिया, ठीक है। और अच्छी तरह से बॉईल कर लें, तो इससे क्या होगा कि आपका काम आसान हो जाएगा और रेसिपी आपकी जल्दी बन जाएगी। हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। सर सबसे पहले वो आपके प्रोग्राम की आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। तो सर यकीन करें, हमें आपसे ना यानी कि बहुत सारी बातें करनी है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब आपकी कॉल मिलती है। नहीं, हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आप जैसे कॉलर हैं हमारे पास मौजूद, और जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम शौक से देखा जाता है। जी जी।
उस दिन आपकी मिसेज आई है, हमें बहुत ही खुशी हुई है, इतनी खुशी, हमें बड़ा शौक था आपकी मिसेज को देखने का। हाँ। आप यकीन करें वो बेस्ट प्रोग्राम था आपका। बहुत अच्छा। हाँ, वो वैसे आज भी सुबह हम शो से पहले डिस्कस कर रहे थे, तो वो काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्स किए कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ उस दिन का, जुम्मे वाला जो प्रोग्राम था, और आप लोगों ने भी पसंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। कोई जी सर मेरी बात सुने, वैसे तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ना आप जो प्रोग्राम में डांस किया करते थे ना, वो सेगमेंट आप प्लीज दोबारा शुरू करें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आजकल मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ बहुत, तो मैंने कुछ वेट कोशिश की है कम करने की, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो नहीं सर, माशाल्लाह आप पहले से बहुत ज्यादा स्लिम और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं। आप इसका एक राज बताना है। जी, और दूसरा सर आपने मुझे ये बताना कि मेरे सर मेरे मुंह से ना स्मेल बहुत आती है, जब स्पेशली जब मैं चाय पी के हटती हूँ ना, हालांकि ब्रश में बकायदगी से करती हूँ, लेकिन मेरे मुंह से बहुत स्मेल आती है, इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट मुझे फील होती है। बहुत अच्छी इसके बारे में आपने बताना है एक बात। दूसरी बात सर, आप दोबारा प्रोग्राम कब रिपीट होता है? हमारे पास नेट नहीं कि हम आपका दोबारा प्रोग्राम देखें। ठीक है, जहाँ प्रोग्राम का मजा आता है सर, वहाँ पे ब्रेक आ जाती है। अच्छा, ठीक ठीक। मैं एक काम करूंगा कि आपको अभी जब आपकी कॉल बंद होगी ना, तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम क्या है रिपीट का, ठीक है। और इंशाल्लाह रिपीट प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने प्याज को थोड़ा सॉफ्ट कर लिया, पका यानी कि ब्राउन श्राउन नहीं किया, सॉफ्ट कर लिया। सॉफ्ट करने के बाद मैंने इसमें जो बॉइल्ड हुआ हुआ गोश्त था वो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद इसकी खुशबू के लिए इसमें हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें, छोटी वाली ना, ये जिसको हम मलीर वाली मिर्चें कहते हैं, वो हम 4 अदद जो है ना ये ऐड करेंगे। इससे ना इसकी खुशबू बड़ी अच्छी सी जो है ना वो बन जाती है। पहला स्टेप जो है इस तरह से हमने करना है। उसके बाद हमने इसमें जो है टमाटर ऐड कर देना है। तकरीबन 4 टमाटर हमने लिए हैं, और छोटे हैं तो 4, बड़े हैं तो आप इसमें जो है 2 टमाटर ले लें। और थोड़ा सा इसमें आपने यखनी शामिल कर देनी है, ताकि ये प्याज बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो, और हरी मिर्चों का और टमाटर का फ्लेवर जो है ना वो गोश्त के अंदर आ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो पालक है इसको हमने हल्का सा ब्रांच कर लिया है। ब्रांच करने का मतलब ये होता है कि बॉइल्ड पानी में डाला, 1 से 2 मिनट इसे बॉइल्ड किया, इससे ज़्यादा नहीं करना, वरना इसकी ग़िज़ाइयत चली जाएगी। सारी मेहनत, आयरन जो मिलता है ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पालक का इस्तेमाल लाजमी किया करें, इससे बेतहाशा फ़ायदा है। हम कहते हैं ना कि गोश्त खाने से या सूप पीने से या उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उससे तो होती हैं, लेकिन ये पालक खाने से भी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो पालक का इस्तेमाल जो है ना आपकी हड्डियों को बहुत ताकत देता है। इसलिए इंशाल्लाह किसी दिन इन्फॉर्मेशन दूंगा। और मुंह की बदबू के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, एक चीज़ आती है, इसका नाम है अमृत धारा। इसके बारे में मैं कल पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन आज आपने पूछा है मुंह की बदबू के लिए सबसे बेहतर यह है कि आपने 5 कतरे आधा गिलास पानी के अंदर, 5 कतरे सिर्फ आधा गिलास पानी में डाला आपने अमृत धारा। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। 5 कतरे डाला आपने आधा गिलास पानी में, और उसको आपने घूट घूट करके पी लेना है सोने से पहले, रात को सोने से पहले, उससे पहले नहीं। उसके बाद ना तो पानी पीना है ना कुछ खाना है, बस आपने लास्ट में सोने से पहले ये पिया और सो गए, ठीक है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपके मुंह से जो बदबू आना है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कि अंदर से जो है ना आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। और जिनको मुंह से बदबू आती है उनको चाहिए कि रात में ब्रश करें, रात में ब्रश करें, सुबह में ना करें, रात में ब्रश करें। अगर 2 टाइम करते हैं तो 2 टाइम करें, लेकिन कोशिश करें कि ब्रश जो है वो हार्ड ब्रश ना हो, सॉफ्ट ब्रश हो, ठीक है। लोग बहुत सख्त वाला ब्रश इस्तेमाल करते हैं, उससे एक दफ़ा काफ़ी होता है। बाज़ लोगों के दांत बड़े कमज़ोर होते हैं, नाजुक होते हैं, तो वो 2-2 दफ़ा अगर हार्ड ब्रश से करेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा बनिस्बत फ़ायदा होने के। तो अगर 2 दफ़ा करना है तो सॉफ्ट ब्रश से करें, रात को सोते वक्त तो लाजमी करें। इसलिए कि जो खाना पीना है ना वो थोड़ा बहुत हमारे जो मुंह में रह जाता है, जिसके ज़रात, उसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया पैदा होता है, जिसकी वजह से ये बदबू आती है। और मैदे से भी आती है, मैदे की खराबी की वजह से भी बदबू आती है। तो मैंने मैदे का भी मसला बता दिया आपको कि वो अमृत धारा 5 कतरे डालें गिलास में, आधे गिलास पानी में, रात को सोने से पहले, ठीक है, सो जाएं। और दूसरा ये कि रात में ब्रश करें, दिन में ना भी करें कोई मसला नहीं है, लेकिन रात में ज़रूर करें, ठीक है। इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर हमारे पास
अभी हमने बॉइल्ड गोश्त के अंदर हरी मिर्चें और टमाटर ये मैंने ऐड कर दिया। अब मैं मसाले ऐड करने जा रहा हूँ। मसाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी खाने के अंदर, और उसको जो है आपने लाजमी चेक करके रखना है। अच्छा, कुछ लोग पालक गोश्त बनाते हैं तो पालक को पेस्ट बनाकर डालते हैं। तो ये जो मैं पालक गोश्त बना रहा हूँ इसमें पेस्ट बनाकर नहीं डालना है। इसको हमने ब्रांच किया, 2 मिनट के लिए निकाला, निकाल के इसका पानी निचोड़ लिया, उसके बाद इसको चॉप कर लिया, ठीक है। चॉप करके डालेंगे ताकि ये पूरा जो सालन है ना वो ग्रीन नहीं हो जाए, ठीक है, ग्रीन ना हो, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर देना है। 1 किलो गोश्त में आधा किलो पालक, ठीक है। और आपको पता है कि आधा किलो पालक को जब हम बॉईल करते हैं तो फिर वो थोड़ा ही सा रह जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने तीसरी चीज़ इसमें पालक ऐड कर दी, प्याज डाला, हरी मिर्चें डाली, टमाटर डाला, गोश्त डाला, उसके बाद पालक ऐड कर दिया। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाले। एक तो मैं डाल रहा हूँ उसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये है मेरे पास तलहार मिर्च, ये मैं डालूँगा आधा चाय का चम्मच। हल्दी इसमें शामिल होगी तकरीबन आधा चाय का चम्मच। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला जो है ये भी 1 चाय का चम्मच। और आखिर में मैं इसमें शामिल करूँगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है, अपने हिसाब से डाल लें। वैसे मैं इसमें 1 चाय का चम्मच पिंक सॉल्ट होता है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैंने आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट की है कि वाइट सॉल्ट छोड़कर पिंक सॉल्ट की तरफ आ जाएं, जो हिमालयन सॉल्ट भी कहलाता है, और हमारे पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान इस्तेमाल करें। और वो है केवड़ा एक जगह है, वहाँ पर ये सॉल्ट हमारा माइन है, और दुनिया का सबसे बड़ा जो है माइन है जहाँ से ये जो क्या नाम है नमक ये निकलता है, नेचुरल होता है, इसके अंदर कोई केमिकल या ब्लीच शामिल नहीं होता। वरना जो वाइट वाला नमक होता है उसके अंदर ब्लीच शामिल होता है। ब्लीच जो है वो जैसे कपड़ों को ब्लीच साफ़ करता है, इसी तरह से जो ऑफ वाइट कलर का नमक होता है उसको जब हम ब्लीच से साफ़ करते हैं तब जाकर वो इतना वाइट होता है। चीनी भी ऐसे ही है, चीनी को भी ब्लीच से साफ़ किया जाता है और नमक को भी। तो ये दोनों के असरात चीनी में भी रह जाते हैं और नमक में भी रह जाते हैं। तो इसीलिए आजकल बेतहाशा अनगिनत बीमारियां जो है ना वो हमारे इर्द गिर्द हैं। तो पहले ब्राउन शुगर इस्तेमाल होता था, आपको याद होगा एक ज़माने में हमारे घरों में ब्राउन शुगर होती थी, ठीक है ना, कभी भी वाइट कलर की शुगर नहीं होती थी। और दुनिया भर में भी इतनी वाइट शुगर नहीं होती जितनी हमारे यहाँ होती है। इसमें हम डालेंगे यखनी, ठीक है, और इसको पकने के लिए हमने छोड़ देना है और ये तैयार होगा। आज जो है मैं आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना रहा हूँ और वो है सैलेड। और ये सैलेड का सैलेड भी है, खाने का खाना भी है। ये उन हजरात के लिए है जो लोग अपने बच्चों को और ख़ुद को जो है स्मार्ट रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम खाना भी खा लें, पेट भी भर जाए हमारा, और जो है ना हमें भूख भी ना लगे, और साथ में जो है ना वज़न भी ना बढ़े, ठीक है। उसके लिए एक सैलेड मैंने बड़ा सेलेक्टेड सब्जियों को मिक्स करके सैलेड बनाया। इसीलिए मैं आज सुबह आपको सब्ज़ी का जिक्र कर रहा था कि सब्जियां जो है ना वॉश करके खानी चाहिए, और बहुत ही सिलेक्टेड सब्जियां जो बेतहाशा हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। गाजर आपको पता ही है बहुत फ़ायदेमंद है आँखों के लिए। टमाटर जो है ये ख़ास तौर पे मर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और शिमला मिर्च ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। खीरा आपके जिस्म में जो गर्मी होती है उसको ख़त्म करता है। बंद गोभी आपके वज़न को कम रखती है, वज़न को बढ़ने नहीं देती है। बॉयल्ड आलू ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। लोग कहते हैं आलू से इंसान मोटा होता है, कभी भी नहीं होता। बॉयल्ड जो है ना आलू, मैं फ्राइज़ की बात नहीं कर रहा, ठीक है, फ्राइज़ तो ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम करता है। तो बॉयल्ड आलू जो है ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये हैरत अंगेज़ चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। और साथ में मटर बेतहाशा फ़ायदेमंद, बहुत सारे इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद होते हैं जो हमारे हार्ट के लिए, हमारे
लंग्स के लिए, यानी कि जो हमारे फेफड़े होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये है मेरे पास आइसबर्ग, ठीक है। ये बहुत थोड़ा महंगा होता है, कम मिलता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल अगर आपके पास है तो कर लें, वरना इसकी जगह पे सलाद पत्ता जो होता है वो आप इस्तेमाल कर लें, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये मैदे के निज़ाम को, सलाद पत्ता भी और ये जो आइसबर्ग है, ये दोनों मैदे का जो निज़ाम होता है, सिस्टम जो होता है मैदे का, हज़म करने की सलाहियत जो होती है उसको बढ़ाता है। तो इसलिए अगर आप इस तरह का सैलेड बनाकर इस्तेमाल करते हैं, खुद भी करते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं, तो मैंने इसकी जो ड्रेसिंग है ना उस पर ज़रा तवज्जो दी है। इसको मैं इटालियन ड्रेसिंग या फ्रेंच ड्रेसिंग में नहीं बना रहा, ये हम जो है ना कुछ ऐसी ड्रेसिंग तैयार कर रहे हैं जो हमारे टेस्ट के मुताबिक हो, यानी कि बच्चे भी खा लें, बड़े भी खा लें शौक़ से। तो इसलिए मैंने इसकी ड्रेसिंग के ऊपर थोड़ी तवज्जो दी है। क्या चीज़ें मिक्स करूँगा और किस तरह से बनाऊँगा ये आप ब्रेक के बाद देखेंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद भी आएगी। सिंपल है बहुत, लेकिन इंशाल्लाह ये जब आप बनाकर टेबल पर रखेंगे तो इसको खाने से पहले रखिएगा। ये एक इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत है, इंसानी आदत है। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो आपके सामने सैलेड आ जाए तो आप खाने के इंतज़ार के दौरान सैलेड को खाना चाहें ना खाना चाहें तो वो उठा उठा कर खा रहे होते हैं। इसको कहते हैं फितरत इंसान की। तो जब भी आप खाना थोड़ा लेट लगाएं जानबूझकर, और ये सैलेड पहले लाकर बड़ा बॉल रख दें, उसके साथ छोटे छोटे बॉल्स रख दें और देखें क्या होता है। तो बच्चे भी चेक करेंगे, बड़े भी चेक करेंगे, तो इस तरह से वो किसी ना किसी तरह से हमारे मैदे में चला जाएगा और उसका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो थोड़ी देर के बाद जब डिनर आएगा या लंच आएगा तो उस वक़्त थोड़ा बहुत लोगों के पेट में जो है ये जा चुका। और शुरू में सैलेड खाना बेहतरीन रूल में से एक है, ठीक है। यानी कि सैलेड को आप आखिर में या बीच में नहीं खाएं, सैलेड को आप शुरू में खाएं, ताकि वो मैदे का जो एक हिस्सा है ना, जैसे कि रोटी का एक हिस्सा होता है, सालन का हिस्सा होता है, मैदे के अंदर पानी का हिस्सा होता है, तो वो एक हिस्सा जो है आपका है वो जो है ना इससे सब्ज़ी से फुल हो जाए। तो 2 रोटी की जगह 1 या 1.5 रोटी जो है ना वो हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि रोटी की क्वांटिटी आपके मैदे में जब कम जाएगी तो उससे आपके वेट में भी कमी आएगी, आपके शुगर लेवल में भी कमी आएगी, और भी बहुत सारे आपको इसके असरात मिलेंगे। तो कोशिश करें कि शुरू में आप सब्जियों को यानी कि सैलेड या इस टाइप की चीज़ों को पहले खाएं। अगर फ्रूट खा रहे हैं तो पहले खाएं फ्रूट, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी डिनर है या लंच है या सुबह का नाश्ता है, जब भी आपके प्लेट में कोई फ्रूट आए ना तो पहले फ्रूट खाना शुरू करें, उसके बाद डबल रोटी या अंडा या जो भी चीज़ें खाना है। तो उससे क्या होगा कि आपके मैदे में जब फ्रूट पहले जाएगा तो वो अपना असर पहले करेगा और वो फ़ायदेमंद असर होता है। जैसे कि सुबह के सेब हो गया, सुबह का आड़ू आजकल आया हुआ है मार्केट के अंदर, वो हो गया, और इसके साथ साथ खुबानी आई हुई है मार्केट के अंदर, वो हो गया। इस टाइप की चीज़ें, या बनाना, केला बहुत अच्छी चीज़ है। इसको गरीबों का एनर्जी जो है ना फ्रूट भी कहा जाता है, इसलिए कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन होते हैं, ठीक है। तो सस्ता होता है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होता है ये सुबह के नाश्ते के अंदर, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कुछ। यहाँ पर हमारे पास तैयार हो रहा है पालक गोश्त, और उसके बाद वापस आते हैं आपके लिए मज़ेदार सैलेड बनाते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं, और वो बन रही हैं पालक गोश्त, और साथ में मैंने एक सैलेड का आपको बड़ी डिटेल से बताया कि सैलेड को हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बनाएं जिससे जो है ना सब्ज़ियाँ हमारे खाने में कोई भी दिल चाहे और टेस्ट भी आए, और सारी चीज़ें उसका जो है ना बच्चे और बड़े सबको पसंद आ जाए। तो उसके लिए मैंने जो है ना एक सॉस खुद क्रिएट किया है, और इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने भी बनाने जा रहा हूँ। और सबसे पहले हम बनाएंगे सॉस, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का जो है ना प्रोसेस करेंगे। लेकिन जब अच्छे खाने हों तो फिर
अच्छी सी एक ड्रिंक भी होनी चाहिए साथ में, तो उसके लिए है टैंग, एनर्जेटिक ड्रिंक है आपके लिए, और विटामिन सी, डी और जिंक से भरपूर, दिमागी सलाहियत को बढ़ाता है। जिंक आपके, डी जो है आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, और सी जो है वो आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो आप जब थके आ रहे हैं मार्केट से, घर से, दुकान से, ऑफिस से, स्कूल से या किचन में बहुत सारा काम करके, हमारी जो ख़वातीन हैं वो जब बाहर आती हैं तो आपको चाहिए कि जब बहुत ज़्यादा पसीना आ जाए ना, तो आप टैंक का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको जो एनर्जी आपकी लूज़ होती है दोबारा से रिकवर होगी। निढाल से हो जाते हैं हम, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो टैंक बेहतरीन है। ये लेमन पेपर ड्रिंक है, ये जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंगो भी है, पाइनएप्पल भी है और ऑरेंज भी है। सब कुछ इसमें है मौजूद, कोई चीनी वगैरह अलग से डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन और मिंट यानी कि पुदीने के पत्ते थोड़े से ऐड किए हैं, तो इसको और रिफ्रेश बनाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे बनाएं, आसान, इसलिए कि महंगाई का दौर है, चीनी वगैरह अलग से डालने में पैसे जो है ना वो खर्च होते हैं, ठीक है जी। तो इसको आप इस तरह तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पालक गोश्त जो है फाइनली तैयारी के आखिरी मराइल में, तो इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। आप थोड़ा गीला रखना चाहते हैं, ग्रेवी रखना चाहते हैं तो ग्रेवी भी रख सकते हैं, थोड़ा ड्राई रखना चाहते हैं तो ड्राई भी रख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास सॉस, ये ज़रूर गौर से देख लें, ये है मायो। आजकल 0 कैलोरी वाला मायो भी मिल रहा है, यानी कि जिसमें कैलोरीज नहीं होती हैं, ठीक है, 0 उस पर लिखा होता है, ठीक है। वो आप ले लें। केचप 1 कप, मायो में आधा कप केचप हर जगह मिल जाता है। मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और काली मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं डालें, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, ठीक है। नमक भी बहुत ज़्यादा नहीं डालें, 1 चुटकी से 2 चुटकी नमक बस, और इसको आप कर लें मिक्स। ये आपका तैयार हो गया सॉस, ठीक है। अच्छा, ये सॉस ऐसा है कि ये हर आदमी, बच्चा भी बड़ा भी, सारा जो है ना इसको शौक से खा लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको आप बाहर मार्केट में जाते हैं तो इसी तरह का सॉस आपको नज़र आता होगा, जो बर्गर में भी हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बनता कैसे है? लोग अक्सर बॉटल ख़रीद के ले आते हैं, 1000 आइलैंड सॉस और मुख्तलिफ नाम से होता है ये। तो इस तरह से आप बना सकते हैं घर पर, कोई मुश्किल मसला नहीं है, ठीक है। ये देखें तैयार हो गया ये बेहतरीन सा लाइट पिंक कलर का सॉस। अब मैं इसमें सब्जियां ऐड कर रहा हूँ। गाजर बॉइल्ड है, ठीक है, ताकि कच्ची गाजर ज़रा अजीब सी लगती है। खीरा नॉर्मल जैसे खीरा होता है, 1 खीरा ले लिया आपने। शिमला मिर्च बीज निकाल कर थोड़ी शिमला मिर्च ऐड कर दी। जो चीज़ें बॉइल्ड है वो मैं बताता जाऊंगा आपको। आलू बॉइल्ड है, 1 बड़ा आलू, ठीक है। और मटर बॉइल्ड है, ठीक है। टमाटर कच्चा है, ठीक है। और बंद गोभी ये भी कच्ची है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें डल गई और इसे हम करेंगे मिक्स। इसी दौरान इसको भी हम देखेंगे पालक गोश्त, ठीक है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बींदी बींदी सी, इसकी बुनाई भी जारी है साथ साथ, ठीक है। अब आइसबर्ग जो है वो लेंगे, और जिस ट्रे में आपने निकालना है उसमें आपने आइसबर्ग ले लिया, ठीक है। और इसको हमने साइडों पर इस तरह से रख लेना है सजावट के लिए। खाया भी जाएगा और साथ में इसे थोड़ा सा एज ए डिज़ाइन के तौर पर भी हम लगा देंगे, ठीक है जी। तो ये आ गया आइसबर्ग, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 2 चमचों की मदद से इसे करना मिक्स। ये देखें कलरफुल, आप यकीन करें आपका इसको अगर आप वैसे ही खाना शुरू करेंगे आपका पेट भर जाएगा, ठीक है। और ख़ास तौर पर जब मैंने हमेशा कहा है कि जो रात का खाना होता है ना वो हैवी प्लीज़ छोड़ दें, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं। दिन में हैवी खाना खाएं, रात में लाइट खाएं, ठीक है। उससे आपको बहुत ज़्यादा
वेट में आपका फ़र्क महसूस होगा। और इस टाइप की डिशेस जो है ना रात के टाइम अगर बनाएं और ये इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा इसका। ठीक है, चलें जी, इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। ठीक है जी, और मैं इसे इस तरह से सलाद के ये आइसबर्ग के ऊपर इसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो और यहाँ पर ये सालन भी हमारा तैयार हो रहा है, पालक गोश्त। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आ। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज तैयार हो चुकी हैं। पालक गोश्त हमने आपके लिए तैयार किया, सैलेड जो मैंने आपको कहा था बड़ा हेल्दी किस्म का सैलेड है वो तैयार है, और टैंक जो है वो भी तैयार है, एनर्जेटिक ड्रिंक। और आज मेरे गेस्ट हैं जो हर्बलिस्ट फ़हीम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? एक मोहलिक बीमारी जिसके बारे में अब तो बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान में भी तादाद जो है वो 10 उसमें आ रही है। नहीं सर, नंबर 1 हो गया पाकिस्तान। नंबर 1 हो गया। आज अच्छा। से कोई तकरीबन 20-25 दिन इसलिए कि आपको ज़्यादा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एक WHO की जो रिपोर्ट रिकमेंडेशन थी, पहले तो काफ़ी दिन से कुछ वार्निंग थी, मगर अब ये कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान डायबिटिक पेशेंट के अंदर पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 कि एवरेज अगर आबादी के हिसाब से निकाली जाए तो नंबर 1 है। अल्लाह। क्योंकि अब मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान की आबादी ज़्यादा है, तो उस हवाले से वहाँ जो पेशेंट का रेशियो है वो दूसरे या तीसरे नंबर पर है। ठीक है। तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि एशियाई ममालिक इस वक्त टॉप 3 में है और पाकिस्तान टॉप 1 में। ठीक। तो क्योंकि आपको पता है बड़ी तकलीफ बात होती है कि पाकिस्तान को जब हम मुस्बत हवाले से कोई रैंकिंग की बात करें तो हम नीचे से नंबर 1 होते हैं और जहाँ मनफी मामलात होते हैं वहाँ पे हम ऊपर से नंबर 1। पोल्यूशन हो गया, बिल्कुल ऐसे ये अपना डायबिटिक हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, इस टाइप हाइपरटेंशन हो गया, डिस्लिपिडीमिया है, ऑन्कोलॉजी के हवाले से बात है, या हम गुर्बत के हवाले से बात करें, या हम पोलियो के हवाले से भी बात करें। आजकल आपको पता है कितनी मुहिम, अभी लास्ट वीक जो है वो इमिग्रेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन कि अब वो पोलियो कार्ड आपको दिखाना, वैक्सीनेशन कार्ड ज़रूरी है क्योंकि दीगर ममालिक ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनसे हमें परेशानी है कि कहीं ये मर्ज हमारी तरफ। मैं खुद भी इस उम्र में भी मैंने कतरे डलवा के वो कार्ड जो है ना वो हॉस्पिटल से, जिना हॉस्पिटल से कार्ड लेकर 2-3 ममालिक ऐसे हैं जो जिनको वो कार्ड दिखाना ज़रूरी होता है। बहरहाल शॉर्ट टाइम है तो मैं चाहूँगा कि कॉलर है। हेलो जी, कॉलर हैं, ज़रा बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुज़ार भाई मंजूर इलाही कोट जिबुल्ला हरीपुर से, कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत है। आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से? सर मैं आपके मेहमान आए हुए हैं जी, बहुत आला और ज़बरदस्त, मेरे लिए तो मुफीद बातें हो रही हैं और मैं समझ रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं एक्चुअली गाड़ी ड्राइव करता हूँ और काफी देर तक करता हूँ ना। अच्छा, उसमें ठंडा और AC वगैरह भी होता है। मुझे क्योंकि लग रहा है कि शुगर की जो तकलीफ है, मुझे बताएं कि कहीं मैं उस तरफ तो नहीं बढ़ रहा कि रात को मेरी टांगों में बहुत शदीद दर्द होता है, बेचैनी होती है और मैं टपक टपक के अपनी जो है ना टांगों को मारता हूँ। आपने चेक करवाया है वैसे? तो मैंने वो करवाया है, लेकिन जो शुगर टेस्ट है वो उसमें इतना नहीं आता। कभी कहता है जी ज्यादा है, कभी कहता है कम है। ऐसा नहीं होता। आप टीवी की तरफ चलें, मैं अभी फ़हीम साहब से बात कर। अच्छा, इस हवाले से हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि 3 मिजाज हैं बॉडी के अंदर। अगर आप ये देखें कि आपका एटमॉस्फेयर, जो मौसमी हालात हैं, गर्मी, सर्दी और खुशकी, इसका बड़ा किरदार है। अब ये जो दर्द के हवाले से जो चीज़ें कि जो इनकी आवाज़ बता रही थी कि ये जिगर लीवर की तरफ जा रहे हैं इनका केस। लेकिन देखें, कभी कह रहे हैं कि वो शुगर ज़्यादा आती है, कभी कम होती है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर शुगर हो गई है तब जाकर वो अपना एक लिमिट जो होता है 160-170 वाला जो है ना क्रॉस करके ऊपर जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है, 2-3 चीज़ें हैं जो एक पेशेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। अगर आप इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं तो ये होता है, बाज़ औक़ात बहुत डाउन हो जाएगी एकदम, या अंग्रेजी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा हमें नहीं पता होता है कि हम कार्बोहाइड्रेट की डाइट किसी दिन बहुत ज़्यादा ले ली, तो शुगर ज़्यादा हो जाती है। मरीज तो ये कहता है कि पता नहीं क्यों ऐसा है। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ की वजह है।
या तो आपकी नींद पूरी नहीं है, आपने कोई टेंशन ली है, आपकी कोई ना कोई रात को वक्त पे नहीं सोए हैं, ग़िज़ा कोई रात लेट नाइट ले ली, कोई अचानक आपके जहन में कोई घर में कोई ऐसा वाक़या हो गया या कोई हादसा मगर हो आज गया? आपको मैं एक अलार्मिंग एक बात बताऊं कि एक मरीज़ मेरी ज़िंदगी का कुछ 12-15 साल के अंदर एक ऐसे गुजरे, मैं उनका नाम भी ले देता हूं, हमारे सेंट्रल जेल के वो सुपरडेंट थे, अब रिटायर हो गए, सैयद शाकिर हुसैन। उनकी शुगर, वो जिस रात आइसक्रीम खाते थे तो सुबह कंट्रोल होती थी। अच्छा, काइंडली देखने वालों से ये नहीं कि वो कि आइसक्रीम वो खाना शुरू कर दें। हाँ बिल्कुल, कि बाज़ औक़ात देखें तिब के एतबार से, तिब यूनानी के एतबार से शुगर की 12 अक़साम में तकसीम किया गया। अच्छा, 12 में, जबकि एलोपैथिक तरीका इलाज में टाइप 1 टाइप 2 बस दो ही हैं। दो ही किस्म सही की। बात है। तो वो एक वजह ऐसी भी है कि वो फिर वजह कुछ और है, कुछ और, उसमें ग़िज़ा की वजह बिल्कुल भी शामिल नहीं है। आप कितना भी मीठा खा लें, आप कुछ भी कर लें, आपकी डायबिटिक नहीं इंक्रीज होगी। तो ये हमें देखना होगा, उसके लिए किसी ऐसे तबीब, माहिर तबीब जो आपके मिजाज जानता हो, जिससे ये पता है कि सौदावी अमराज क्या होते हैं, असाबी क्या होते हैं, सफरावी क्या होता है, मस्कुलर जहर क्या होता है, बवासीरी जहर क्या होता है, इन तमाम चीज़ों का उसको पता हो। जब वो सिस्टम के हिसाब से चलेगा तो फिर वो आगे इसको डाइवर्ट कर सकेगा कि आया ये डायबिटिक या कोई भी बीमारी किस, यानी कि ये जो बंदा है, इसलिए कि सारे हर इंसान का अपना एक मिजाज होता है। जब वो मिजाज समझेगा तो फिर उसके हिसाब से मेडिसिन। आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं, डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से आ भी रहा होगा स्क्रीन पे। ऐसे ऐसे मरीज हैं कि 1 डोज के अंदर वो ठीक हो गए। अच्छा, जबकि हम 90 डेज का टाइम देते हैं कि डायबिटिक का मर्ज जड़ से खत्म हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। 90 डेज, कुछ मरीज को 30 डेज भी लगते हैं, 45 डेज। तो ये बॉडी का एक फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, एक फार्माकोडायनेमिक्स होता है। अच्छा, फार्माकोडायनेमिक्स ये है कि जो भी आप मेडिसिन लेते हैं उसका बॉडी का रिएक्शन। अच्छा, अंग्रेजी तरीका इलाज में सेम रिएक्शन होता है, बिल्कुल, मगर हर्बल तिब यूनानी के अंदर जो कि 25,000 साल से रही थी, उसमें एक अलग अलग रिएक्शन होता है। सही है, बिल्कुल। यही वजह। अच्छा, एक चीज़ बड़ी सुनने में आती है, इस सवाल और आपकी बात के तवज्जुह से मैं बताऊं कि हर्बल ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। अच्छा, एक जड़ी बूटी ऐसी है, ऐसी कई सारी हैं जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। नाम इसलिए नहीं लूंगा कि मिस यूज ना हो, कि अगर वो एक चुटकी, यानी आपने मुश्किल से 1 से 2 ग्राम जबान पे चाट ली, आप जिंदगी भर बात नहीं कर सकते। अच्छा, आप गूंगे हो जाएंगे। हो। यूज हम भी वो करते हैं, मगर उसका फिर एक तरीके का किसी के साथ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, उसकी तैयारी के अंदर चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। कुछ चीजें खिलाई नहीं जाती हैं, लगाई जाती हैं, सुंघाई जाती हैं। तो ये चीजें एक माहिर तबीब हदीस शरीफ के मफहूम में है कि जो शख्स जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानता हो और दवा की माहियत ना जानता हो, वो इलाज करे गोया अपना ठिकाना जहन्नुम में डेके। सही बात। तो मैं तमाम ऐसी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया के जितने भी पेजेस हैं, और जो एक हकीम या डॉक्टर्स हैं, यूट्यूबर जो कि ऑफिशियली नहीं है, वो जो इलाज करते हैं, या लोग चबूतरों पे बैठ के मशवरे देते हैं, हेयर ड्रेसर की शॉप पे, पान की दुकान पे बैठ के, तो वो सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका ठिकाना जहन्नुम है। सही बात है। आपने एक चीज पे बिल्कुल अबूर हासिल नहीं किया, इल्म हासिल नहीं किया। सही बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी है कि दिल का अर्ज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि ऐसा कर लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के दुनिया में कोई तबीब नहीं। सही बात है। हमें सिखाया रहमतुल्लिल आलमीन ने कि फला तबीब के पास जाओ, अजवा खजूर पीस के तुम्हें देगा, तुम खाओगे शिफा हो जाएगी। आप बता भी रहे, मुझे सब पता है, मगर आप एक तरतीब सिखा रहे हैं कि आपने तबीब के पास जाना है, तब जाकर ये तुम्हें। इसी तरह एक और बात मैं ऐड करूंगा, कुरान के अंदर बाकायदा एक वाक़या है मूसा अलैहिस्सलाम का, कि अल्लाह जी से अर्ज की कि पेट में दर्द है। अल्लाह जी, मैं बड़ा शॉर्टकट मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है। फला दरख्त के पत्ते खा लो, दर्द ठीक हो गया। थोड़े अरसे बाद दोबारा दर्द हुआ, आपने बगैर अल्लाह जी की इजाजत वही पत्ते खाए, दर्द बढ़ गया। अच्छा, फिर अर्ज की, बोला जब हमने कहा था। तो वो शिफा भी अल्लाह जी ने डालनी है, और किस वक्त किस मरीज को देनी है, ये अल्लाह जी का मैंडेट है। सही बात है। मगर तबीब जो आपको सिखा रहा है, बता रहा है, उससे रुजू करना जरूरी। सही बात है। इसलिए कि हमारे यहाँ एक रिवाज बन चुका है। आपने देखा होगा कि एलोपैथिक मेडिसिन में, हर्बल तो चलें वो तो करते ही हैं, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन जो जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं, वो तक मैंने देखा है कि मैंने खाया, मैं सही हो गया तो मैंने आपको बोला भाई ये खा लेना, नज़ला हो गया ये खा लो, आप 6 दिन का कोर्स कर लो। हालांकि एंटीबायोटिक जो है वो हर आदमी पे हर एंटीबायोटिक सूट नहीं करता। पूरी दुनिया का रूल है कि अगर एंटीबायोटिक किसी पेशेंट को देनी है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, लेबोरेटरी के अंदर लिखा हुआ आएगा टेस्ट के साथ कि इसके लिए ये एंटीबायोटिक, बिल्कुल, यानी हर पेशेंट का अलग है।
और एंटीबायोटिक्स के भी एक रूल है, उसके साथ फिर आपको मल्टीविटामिन्स देनी पड़ती हैं, आपको मिनरल्स देने होते हैं। तो हमारे यहाँ यही अच्छा एलोपैथिक में आता है, ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बड़ा आसान है कि बस सर का दर्द फला गोली खा लें, पेट में दर्द फला गोली खा लें, जो भी मसले मसाइल हैं फिक्स है। अच्छा, तिब्बी यूनानी के अंदर एक दवा के कोई 10 से 12 रिएक्शन है। अब मिसाल के तौर पे हम अपने मरीज को एक बात और कहते हैं कि अगर आप हमारी फॉर एग्जांपल डायबिटिक की मेडिसिन लेते हैं तो वेरी फर्स्ट डे अपनी एक पिक्चर ले लें। ये इसलिए नहीं कहते कि किसी और को चेक करा लें फिर दिखाना, क्योंकि जलन असद भी होता है, कोई खूबसूरत होता नजर आता है तो पेट में दर्द होता है, गहरी मुझसे प्यार है क्यों। तो बेहतर ये अपने मोबाइल पे यकीन कीजिए, यहूद व नसारा ने बनाया है, अपनी सेल्फी लीजिए, 15 दिन बाद हमारी दवा खाने के बाद दोबारा लें, लिए आपने डायबिटिक की मेडिसिन है, आपके चेहरे पे नूर आएगा, रंगत बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि जो इस वक्त तरीका इलाज राइज है उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। वो ना सिर्फ आपको अंदर से बाहर से भी आपको बूढ़ा बना देता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी उम्र, चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हैं और भी बहुत सारे 20 to 30% उम्र से कम नजर आने लगेंगे अगर आप हमारी एक सवाल आपसे जरूर करूंगा सबके मालूमात के लिए। ये पाकिस्तान नंबर 1 होना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये कि आखिर ये वजह क्या हो रही है, क्या वजह है इसकी जो इतनी मर्ज बढ़ता गया? माशाल्लाह आप तो आपने कहा कि मैं गारंटेड 90 डेज में ये हम इलाज कर देते हैं, ठीक है इलाज का तो हो गया, लेकिन ये बढ़ क्यों रहा है, ये क्यों हो रहा है ज्यादा हमारे? सर आप जिन अद्वियात पर पूरी दुनिया में ये कहकर पाबंदी लग चुकी है कि ये कैंसर, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडियम या डायबिटिक कॉज कर रही है, वो हमारे यहाँ चल रही है। 20 साल पुरानी पैकिंग जो दुनिया में होती है वो पाकिस्तान में आ जाती है कि भैया पहले से ज्यादा मौसर, पहले से ज्यादा दर्द में आराम, तो क्या 20 साल बेवकूफ बना रहे थे। तो हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड है ना। दूसरा लाइफ स्टाइल बहुत खराब है, बहुत खराब हो गया हमारे यहाँ रात को देर तक जागना, फिर जिस तरह के खाने और हैवी खाना रात में। एक वक्त ये था हम बचपन में देखते थे कि जब ईद उल अज़हा आती थी तो रेस्टोरेंट बंद हो जाते थे, तंदूर वाले अपने तंदूर को रिपेयर किया करते थे कि 3 दिन। अब तो माशाल्लाह ईद वाले दिन सुबह रश देखें। बिल्कुल। तो हम जिस तरह जहाँ जा रहे हैं, जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल हमने तबाह कर लिया हमने। हम कहते हैं कि आज यार आप चावल मना कर रहे हैं, चावल तो ये शुरू से खाया जाता है पूरी दुनिया में। जब चावल और गंदम खाया जाता था उस वक्त गधे घोड़ों के ऊपर ऊंट पे सवारी भी की जाती थी, चला जाता था। तो बस नहीं चलता कि कोई चेयर ऐसी में बटन दबाओ और उसमें चला जाता। तो ये जो आपके लबलबी की एक पेनक्रियाज की प्रैक्टिस है कि जो आपको तमाम रास्तों से गुजरना है, जो आप। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत अच्छा सवाल था ये, माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को जो है ना इससे बड़ा फ़ायदा होगा। अगर नंबर चल रहा है आप रब्ता कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से मशवरा ले सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास टाइम होता है बड़ा शॉर्ट, लेकिन फ़ोन पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये थी आज की हमारी रेसिपी। और फ़हीम साहब आपका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।